मैं आप सभी को बताया था कि अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री को इग्नोर करके आप अकाउंट को नहीं सीख सकते हो, नहीं बना सकते हो। अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री को बनाने के लिए, जर्नल एंट्री को पास करने के लिए मैं बोला था कि कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल पर जो बात मैं किया था कि जर्नल पास करने के जो रूल्स होते हैं, इस रूल्स में एक तो आपका गोल्डन रूल है। सेकेंड में इसमें बोला था कि प्लस एंड माइनस रूल है। और थर्ड में बोला था इसमें एडिशनल रूल है। एडिशनल रूल, ये तीन रूल की बात मैं आपसे किया हूं। इसके पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जर्नल एंट्री को पास करने के लिए देखो ये तीन रूल होते हैं। इसमें से किसी भी एक रूल के हेल्प से हम लोग जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी में देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर में, आज की क्लास में, वो गोल्डन रूल को लेकर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो ये गोल्डन रूल, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, गोल्डन रूल की हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। रूल्स क्या है, गोल्डन रूल। उसके बाद हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस पर भी डिस्कशन करेंगे, एडिशनल रूल पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम लोग देखो बात कंप्लीट करने जा रहे हैं गोल्डन रूल को लेकर। आप ध्यान से समझने की प्रयास करो कि गोल्डन रूल जो है, देखो यहां लिखा हुआ है गोल्डन रूल टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। देखो एक्चुअली मैं इसके पहले की क्लास में बता चुका हूं कि एक्चुअली देखो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में जो हिडन होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, क्या छिपे हुए होते हैं, दो एस्पेक्ट। मैं समझाया था कि हर ट्रांजैक्शंस में दो एस्पेक्ट होते हैं और उसी एस्पेक्ट की एंट्री पास किया जाता है। पूरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं किया जाता है। एकदम क्लियर कट समझ लो कि पूरे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री नहीं होती है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में जो छिपा हुआ होता है दो एस्पेक्ट, उस दो एस्पेक्ट की एंट्री पास किया जाता है। उसी दो एस्पेक्ट में से एक को डेबिट करना होता है तो दूसरे को क्रेडिट करना होता है और हमारा जर्नल एंट्री पास हो जाता है, यानी रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इसके पहले की लेक्चर नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, पहले जाकर आप उस लेक्चर को देख लो, उस वीडियो को देखो जो वीडियो नंबर 1 है, 2 है। तो सीक्वेंस में वीडियो को देखोगे तो पूरी बात को समझ पाओगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये सेशन 25-26 लिखा हुआ है, इसका मतलब 24-25 के भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जर्नल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप पहले की वीडियो को भी देख सकते हो, बट जब नए सिरे से मैं बात यहां कर रहा हूं तो आप फोकस यहां करें, इसको देखें, समझने की प्रयास करें। यहां देखो गोल्डन रूल में मैं बात किया हूं कि गोल्डन रूल में 3 तरह के अकाउंट्स आया हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की हिंदी है व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट की हिंदी है वास्तविक खाता एंड नॉमिनल अकाउंट की हिंदी होती है अवास्तविक खाता। अब क्या है, अकाउंट की हिंदी है खाता, ठीक है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे देखो पर्सनल अकाउंट पर, यानी व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता है। अब देखो यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और तब इसका हम लोग रूल समझेंगे। डेफिनेशन समझोगे तो बहुत कुछ ऑब्जर्व करने लगोगे कि इस अकाउंट के अंदर आ क्या रहा है। देखो क्लियर कट समझो कि पूरे बिजनेस में बैठकर कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, अपने शॉप में बैठकर, अपने दुकान में बैठकर दिन भर जितने तरह के लेन देन करता है, जितने भी तरह के लेन देन है, लेन देन का कोई एक तरह नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक टाइप नहीं है। मैं समझा चुका हूं उसके पहले वाले क्लास में कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न टाइप्स होते हैं। जैसे मैं समझाया था कि अगर आपके यहां स्टाफ है तो उसका सैलरी पेमेंट करोगे। ऑफिस अगर आप रेंट पर बनाए हुए हो तो रेंट पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। फिर सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे। तो इस तरह के डिफरेंट हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं।
और उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को यहां पर पहचानना होता है। देखो, तो मैं बात किया कि कोई भी बिजनेसमैन सारा दिन बैठकर बिजनेस में जितने भी तरह के लेन देन करता है, उस लेन देन को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया। ठीक है ना। देखो, कुछ लेन देन को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे, कुछ लेन देन को हम लोग रियल अकाउंट के अंदर रखेंगे, और कुछ लेन देन को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखेंगे। देखो, आप लोग को पहचानना बस यही है कि कौन सा ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट से बिलोंग करेगा, और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। क्योंकि 3 जो यहां पर अकाउंट देख रहे हो, ये तीनों का रूल अलग अलग है डेबिट क्रेडिट करने का। तो पहले तो पहचानना है कि कौन सा अकाउंट में किस तरह के लेन देन आते हैं, तब आपके लिए आसान हो जाता है जर्नल एंट्री करना। तो पहले पहचानने सीखना है। देखो, तो हम लोग आज इसी कड़ी में देखो पहचानने सीखेंगे पर्सनल अकाउंट को, कि द ट्रांजैक्शंस related with person is called पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिख देना, रखना, पर्सनल अकाउंट। द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड विथ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। किसी व्यक्ति से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। पर्सन के 3 प्रकार होते हैं, पर्सन के 3 टाइप होते हैं, और आज हम लोग उसी 3 टाइप पर बात करेंगे। देखो, इंग्लिश ग्रामर में नहीं चला जाना है पर्सन में, वहां फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वो वाली पर्सन की बात नहीं हो रही है। कॉमर्स में, अकाउंट्स में पर्सन का क्या मतलब है, ये आपको बखूबी जानना है, इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो पर्सन के बारे में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर आने वाला जो है वो पर्सन है। एकदम ध्यान से समझना, पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आएगा, पर्सन यानी व्यक्ति। तो इसीलिए क्लियर कट यहां लिखा गया, किसी भी व्यक्ति से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। परंतु व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। देखो, ठीक है ना। बट देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है ना। परंतु व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। अब ये व्यक्ति जो 3 प्रकार के होते हैं, इसमें से कौन कौन सा व्यक्ति होते हैं। देखो, सबसे पहला जो व्यक्ति होता है यहां पर है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति। नंबर 2 यहां पर होता है आर्टिफिशियल पर्सन।
बनावटी व्यक्ति, बनावटी व्यक्ति। और थर्ड यहां पर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी प्रतिनिधित्व व्यक्ति, प्रतिनिधित्व व्यक्ति। देखो ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं पूरे अकाउंट्स में। क्लियर समझना बात को। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यही 3 तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है ना। तो नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। अब इस तीनों में कौन कौन से आएंगे लोग, उसके एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे कि कौन सा पर्सन नेचुरल के अंदर आएगा, कौन सा आर्टिफिशियल के अंदर आएगा, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर देखो ये 3 पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन जिसको गॉड ने बनाया, नेचुरल पर्सन जिसको गॉड ने बनाया। अब गॉड ने बनाया, ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, आप सारे लोग हो, जितने भी स्टूडेंट हो, तो लेडीज एंड जेंट्स जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, एज जैसे राहुल राज, अंजलि, रिया, एटीसी, जो भी नाम आ रहा है रखना, एटीसी। अब यहां पर आ गया देखो आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी व्यक्ति। अब आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन आएगा, यहां जिसको हमने बनाया है, वैसा पर्सन जिसको हमने बनाया है। मैं देखो आगे कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, इसके बाद का टॉपिक में मैं कॉन्सेप्ट पर भी बात करने वाला हूं। नाम से स्पष्ट है कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप बात को फटाफट समझोगे और बनाओगे। तो कॉन्सेप्ट पर भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। कॉमर्स में बिजनेसमैन तो एक पर्सन है ही, बिजनेस को भी एक पर्सन बोला गया है। बिजनेस इज ऑल्सो ए पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस इज ऑल्सो ए पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स, इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस को भी एक पर्सन ट्रीट किया गया। और जब बिजनेस में एक पर्सन है तो कैसा पर्सन है, क्योंकि वो बिजनेसमैन के द्वारा बनाया गया है, बनावटी व्यक्ति। ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। तक कोई भी बिजनेस जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर देखो, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर बैंक आएगा, कोई भी पार्टनरशिप फर्म आएगा, पार्टनरशिप फर्म आएगा, कोई भी कंपनी आएगा। अब कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसमें BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देखो इसका फुल फॉर्म जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि पर्सन यहां पर एक पर्सन है X, एक पर्सन है Y, एक पर्सन है Z। अगर ये तीनों आपस में मिल रहा है और कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना। इसके बाद होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। ये होता है देखो
तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएंगे। देखना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर देखो, कोई भी बिजनेस आ गया, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेस, ये आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा। ठीक है, चलो, तो मैं आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर दिया, बनावटी व्यक्ति। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, 11th के बच्चे, 11th के स्टूडेंट्स एकदम तरीके से बात को समझ लो कि एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर ऑब्जेक्टिव में डाला जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल में मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं कि ये वास्तव में पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है ये नाम, और पर्सनल में कौन सा पर्सनल है। तो आपको ध्यान से रिप्रेजेंटेटिव को समझना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, प्रतिनिधित्व व्यक्ति को। अगर मान लो अकाउंट को पहचानने से रिलेटेड कुछ दिया गया हो, जैसे कुछ प्रॉब्लम दे देगा, बोलेगा कि यहां पर कुछ नाम दे देगा, अब बोलेगा पहचानो वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा बोल देगा। तो जब मान लो 4-5 ऐसा नाम दे दिया जिसमें पूछा जा रहा है कि बताओ पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो उसमें से 2-3 नाम जो होता है वो यहीं से दे दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? ऐसा नाम जो इंडिकेट करता है कि मेरा संबंध किसी पर्सन से है, यानी वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्टीमेट वो पर्सन ही है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन के नाम के जगह उसको लाया गया। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग जाएं तो यहां पर आएगा जैसे कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल तो चाहिए बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को करना है तो मनी तो चाहिए ही ना, मनी कैपिटल मैं समझा चुका हूं। अब ये कैपिटल कौन देगा? बिजनेसमैन देगा बिजनेस को। क्या? तो इस कैपिटल का संबंध किससे है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बिजनेसमैन को। तो अल्टीमेट इस कैपिटल का संबंध जो है वो एक पर्सन से ही है। अब अगर किसी निजी काम के लिए वो बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल रहा है या कोई गुड्स निकाल रहा है तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग। तो ये जो ड्रॉइंग है, निजी काम के लिए बिजनेस से अगर बिजनेसमैन कुछ निकाला, जैसे पैसा निकाल लिया, कोई गुड्स निकाल लिया, कौन? बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल रहा है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ड्रॉइंग से, उसको ड्रॉइंग बोला जाएगा। यानी ड्रॉइंग का भी सीधा संबंध ऑनर से है, बिजनेस का मालिक से है। जब जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा, जब जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको कैपिटल बोला जाएगा, और जब जब बिजनेस से पैसा निकालेगा अपना निजी काम के लिए तो उसको ड्रॉइंग बोला जाएगा। तो ये दोनों का संबंध किससे है? पर्सन से है, दैट इज बिजनेसमैन। इसी तरह यहां पर एग्जांपल में देखो आता है डेटर्स। डेटर्स, जब हम किसी से माल उधार बेच देते हैं तो उस ग्राहक को कहा जाता है डेटर, देनदार, जो बाद में आपको पैसा देगा। मतलब ये डेटर भी किसी पर्सन को, दैट इज कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेटर का भी संबंध पर्सन से है, इसलिए यह भी एक पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह हो गया आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हिंदी होता है लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा, ठीक है ना। अब अगर किसी से हमने माल उधार खरीद लिया, जैसे ये मार्कर का मेरा दुकान है, तो मार्कर तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाएंगे ना जी। तो जिस दुकान से, जिस होलसेलर से, जिस सीएनएफ वाले के यहां से इसको खरीद के हम लाए हैं, उधार में लाए हैं मान लो, तो बाद में वो पैसा हमको लौटाना होगा। तो जिससे हम लोग, जिस सप्लायर से माल खरीदे, वो सप्लायर क्या है? मेरा क्रेडिटर है, लेनदार। जो इस माल को सप्लाई किया उस सप्लायर को कहा जाता है लेनदार, यानी हमसे बाद में वो पैसा लेगा। तो लेगा मतलब क्या हो? एक पर्सन है, तो क्रेडिटर भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में कैसा पर्सनल अकाउंट है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये भी पूछ दिया जाएगा कौन सा पर्सनल अकाउंट है जी, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये बोला जाएगा। ठीक है,
अब देखो डेटर के बाद इसमें आता है, डेटर के बाद इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आपने किसी से काम करा लिया, आपका कोई स्टाफ है वो काम कर दिया, लेकिन आप उसका पेमेंट अभी नहीं किए हो, मंथ की समाप्ति हो गया लेकिन उसके बावजूद भी उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हम ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने काम का बेनिफिट ले लिया, उसका सर्विस ले लिया, बट पेमेंट आप बाद में करोगे, तो जो बाद में आप करने वाले हो उसको कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब बाद में पेमेंट करोगे तो किसको पेमेंट करोगे? किसी पर्सन को ही तो पेमेंट करोगे ना। अपना वर्कर को पेमेंट करने जा रहे हो तो वर्कर कौन है? पर्सन। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह भी पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट में कैसा पर्सनल अकाउंट हो गया? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह इसमें एग्जांपल आता है, देखो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस एक्सपेंस। जिस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं लिए हो फिर भी पेमेंट कर दिया। अरे भाई, कोई हमारे पास मान लो परमानेंट वर्कर है, हमारे यहां काम करता है कोई भी कर्मचारी, अब जैसे मान लो वो अप्रैल में काम किया लेकिन हमसे मई का भी पैसा अभी ये मांग रहा है, उसको कुछ अर्जेंसी है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा पुराना कर्मचारी है, फेथफुल कर्मचारी है, विश्वासी कर्मचारी है, हालांकि वो अप्रैल में काम किया तो अप्रैल का पैसा, उसको अप्रैल का वेतन तो चाहिए, अप्रैल का सैलरी तो चाहिए, लेकिन वो मई का भी पैसा हमसे मांग रहा है, मई का भी सैलरी मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे? दे देंगे। तो अप्रैल और मई दोनों का पैसा दे रहे हो, सेवा तो वो अप्रैल में दिया, काम तो वो अप्रैल में किया, लेकिन हम लोग अभी पेमेंट उसको मई का भी कर दे रहे हैं, तो मई का भी जो पेमेंट कर दिया वो एडवांस पेमेंट हो गया, उसी को कहा जाता है प्रीपेड सैलरी। अप्रैल में ही मई का भी सैलरी दे दिए, मई का भी सैलरी पेमेंट कर दिए हो, यानी एडवांस में पेमेंट कर दिए हो, तो वो जो एडवांस में पेमेंट कर दिया गया उस पेमेंट को कहा जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये एडवांस में जो पेमेंट किए हो, किसको किए हो? अपने कर्मचारी को ही तो किए हो ना। तो कर्मचारी क्या है? पर्सन है, यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस भी पर्सन से बिलोंग कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह भी पर्सनल अकाउंट हुआ। इसके बाद देखो इसमें आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा तो लिया लेकिन मिलना बाकी है, बाद में मिलेगा। हमने किसी स्टूडेंट को अप्रैल की पूरी पढ़ाई पढ़ा दिया, लेकिन वो स्टूडेंट बोला कि सर हम बाद में पैसा देंगे, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो अप्रैल में उसको हम पढ़ा दिए, तो हमने उसको सर्विस दे दिया, ट्यूशन फी जो हमको मिलना था वो मेरे लिए तो इनकम है। अब अप्रैल में हमने उसको पढ़ाया लेकिन वो पैसा अप्रैल में हमको नहीं दिया, बाद में देने के लिए बोल दिया। तो ऐसे जो मेरा ये ट्यूशन फी जो मेरे लिए इनकम होगा वो हमारे लिए कैसा इनकम हो गया? एक्रूड इनकम। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, बकाया इनकम ये भी बोल सकते हो। एक्रूड इनकम को हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, यानी बकाया इनकम जो बाद में मिलेगा। क्लियर हो गया एक्रूड इनकम क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, देखो अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब एडवांस इनकम। अनएक्रूड इनकम क्या है? एडवांस इनकम। अब स्टूडेंट पर भी मैं स्टूडेंट पर ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि आप कहीं भी अगर ट्यूशन आज तक पढ़े हो तो टीचर क्या करता है? मंथ के शुरू में ही आपसे पैसा ले लेता है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पढ़ रहे हो तो पहले ही पैसा डिपॉजिट करवा लेता है और पढ़ाई आपको बाद में कराता है। तो उस टीचर के लिए इनकम तो हो गया, लेकिन कैसा इनकम हुआ? वो पैसा आपसे कैसे ले लिया? वो पढ़ा कर लिया या पढ़ाने से पहले ले लिया? पढ़ाने से पहले ले लिया, मतलब एडवांस में ले लिया। एडवांस में ले लिया, इसलिए उस टीचर के लिए यह ट्यूशन फी, यह इनकम एडवांस इनकम कहलाएगा, यानी अनएक्रूड इनकम कहलाएगा।
इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, दैट इज अनएक्रूड इनकम। इसी को अनअर्नड इनकम भी कहा जाता है या एडवांस इनकम भी कहा जाता है। तो हमने एडवांस में जो इनकम ले लिया या हमको जो एडवांस में इनकम मिल गया, किससे मिल गया? स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट पर्सन है या नहीं है? यानी अनएक्रूड इनकम भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से देखो, मैं नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव तीनों का एग्जाम्पल समझाया कि तीनों पर्सन के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन को समझो, फिर ये आप एग्जाम्पल को समझो। अब हम लोग रूल की बात करेंगे कि सर चलो यहां तक तो बात हमको समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन क्या आता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई पर्सन आएगा, पर्सन से संबंधित अकाउंट आएगा, ठीक है। पर्सन में आपने बात किया 3 तरह की पर्सन होते हैं और तीनों का एग्जाम्पल समझाए आप। अब क्लियर हो गया कि हाँ तीनों के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। अब आगे देखो हम लोग बात करेंगे इसमें कि अब हम लोग का पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होगा। देखो जो जर्नल हम पास करेंगे उस जर्नल को पास करने का रूल क्या होने वाला है, ठीक से समझो। देखो रूल क्या होने वाला है, देखो एकदम सिंपल रूल है। देखो रूल कभी ना भूलो। अगर ऐसा चाहते हो तो मैं जो समझा रहा हूं वहां पर समझने की प्रयास करो। देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आया है? पर्सन। अब बताओ एक बिजनेस में किसी पर्सन के साथ क्या संबंध होगा? मान लो कोई कस्टमर हमारे पास सामान लेने आया, कोई कस्टमर हमारे पास ये मार्कर लेने आया। मेरा मान लो मार्कर का दुकान है, ये पेन का दुकान है। कोई कस्टमर हमारे पास ये मार्कर लेने आया, हम क्या करेंगे? मार्कर दे देंगे और बदले में हमको क्या देगा? वो पैसा। तो बताओ वो जो कस्टमर हमारे पास आया जिससे हम ये मार्कर बेचे, उसके साथ मेरा संबंध क्या बना? एज ए बिजनेसमैन मेरा उस कस्टमर से क्या संबंध बना? कस्टमर से क्या संबंध बनेगा या किसी पर्सन से क्या संबंध बनता है? सिर्फ 2 तरह का संबंध बनता है। पर्सनल की बात करें, रियल की बात करें, नॉमिनल की बात करें, संबंध 2 ही बनना है। और संबंध देखने सीख जाओगे, मतलब सिस्टम और रूल्स को भी सीख जाओगे। रूल भी अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं जर्नल पास करने में, काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो तो संबंध को सीखो। किसी पर्सन के साथ संबंध जो होते हैं 2 ही होते हैं। क्या संबंध होगा? या तो वो पाने वाला होगा, रिसीवर। अरे भाई हम ये मार्कर उसको दे रहे हैं, मैं उसको ये मार्कर दे रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है यानी पाने वाला है। लेकिन बदले में उधर से क्या दे रहा है? वो पैसा। तो गिवर हो गया, पैसा गिव कर रहा है, दे रहा है। तो पाने वाला, देने वाला, यही 2 संबंध होता है किसी पर्सन के साथ। और इसी संबंध को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। किसी पर्सन के साथ संबंध क्या होते हैं? सिर्फ 2। या तो वो पर्सन पाने वाला होगा या वो पर्सन देने वाला होगा, या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। अरे भाई चाचा मामा फूफा थोड़ी बनने वाला है जी, कोई रिश्तेदारी जोड़ने थोड़े आए हम। कस्टमर है, सामान बेच रहे हो और बदले में उससे ले रहे हो पैसा, तो वो रिसीवर होगा या गिवर होगा, इतना ही होना है। एकदम सिंपल रूल है। देखो एकदम सिंपल रूल है। मैं यहां बात करने जा रहा हूं, देखो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट का रूल जो है देखो एकदम सिंपल रूल है। पाने वाला है तो डेबिट कर दो और देने वाला है तो क्रेडिट कर दो। संबंध तो 2 ही होना है, या तो कस्टमर पाने वाला होगा यानी पर्सन पाने वाला होगा या देने वाला होगा। एकदम सिंपल रूल है। पाने वाला है तो डेबिट कर देंगे और देने वाला है तो क्रेडिट कर देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की यही शिकायत होता है जर्नल पास करते समय कि सर हमको यही नहीं पता चलता है कि हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो एकदम क्लियर कट समझ लो कि पहले डेबिट क्रेडिट 2 एस्पेक्ट का किया जाता है। 2 एस्पेक्ट क्या होता है इसके पहले की वीडियो में जाकर देखो 2 एस्पेक्ट क्या होता है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से समझा चुका हूं कि 2 एस्पेक्ट क्या होता है, कैसे उसको पहचानेंगे। वो हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे उस समय पूरी बात सिखाएंगे कि उसको पहचानना कैसे है।
बट हर ट्रांजैक्शन के पीछे छिपे हुए होते हैं दो एस्पेक्ट, और उसी दो एस्पेक्ट की एंट्री किया जाता है, पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं। उसी दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट करने वाले हैं तो दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं। तो हम लोग किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें? तो कंप्लीट सिंपल ये पर्सनल रूल बता रहा है कि जब संबंध दो ही हैं कि कस्टमर या तो रिसीवर होगा पाने वाला, या तो गिवर होगा देने वाला, तो एकदम सिंपल है, पहचानो ट्रांजैक्शन को पढ़कर कि पाने वाला है कि देने वाला है। पाने वाला है तो डेबिट कर देंगे और देने वाला है तो क्रेडिट कर देंगे। हो गया रूल। अब देखो रूल क्या बना। रूल यहां पर बना कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। एकदम सिंपल रूल है भाई, देखो एकदम सिंपल रूल है कि पाने वाला है तो क्या करना है? डेबिट करना है, और देने वाला है तो क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। एकदम सिंपल रूल है। देखो अभी जर्नल में सिखा भी दे रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं झलक दिखा दे रहा हूं। देखो समझो बात को, क्लियर कट यहां पर रूल बोल दिया कि भाई अगर रिसीवर है तो बोलता है इसको डेबिट कर दो, और गिवर है तो बोलता है इसको क्रेडिट कर दो। जैसे एक ट्रांजैक्शन मान लो हम यहां पर ले रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू आनंद ₹5,000। एक ट्रांजैक्शन यहां दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू आनंद ₹5,000। आनंद से 5,000 रुपए का माल बेचा, ये लिखा हुआ है। सोल्ड मतलब बेचा। माल बेचे हो, किससे बेचे हो? आनंद से। तो देखो एक एस्पेक्ट यहां पर आनंद है, और जब आनंद है तो बताओ ये आनंद पर्सनल अकाउंट है या नहीं है? पर्सन है या नहीं है? सारे बच्चे बोलोगे हाँ पर्सन है सर। तो पर्सन जब है तो पर्सनल वाला रूल लगेगा, ये रूल लगेगा। यानी आनंद इसमें एक एस्पेक्ट है, इस ट्रांजैक्शन में आनंद एक एस्पेक्ट है। तो जब ये एस्पेक्ट है तो बताओ इसको हम लोग डेबिट करें या क्रेडिट करें? यही समझना है। तब नाम इसमें आ गया, पर्सन इसमें आ गया, और जब पर्सन इसमें आ गया तो पर्सनल अकाउंट से इसका संबंध बन गया। और जब पर्सनल अकाउंट है तो फिर यहां संबंध देखना है कि वो पाने वाला है या देने वाला है, यही तो सोचना है। क्योंकि हम लोग जब तक संबंध नहीं देखेंगे तो फिर इसको डेबिट क्रेडिट हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि या तो ये आनंद डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, यही पहचानना है आपको। अब यहां रूल क्या कह रहा है कि पाने वाला है यानी रिसीवर है तो डेबिट करो, और देने वाला है तो क्रेडिट करो। अब बताओ आनंद से माल बेचे हो, आनंद से माल बेच दिए हम, तो बताओ आनंद क्या है? अरे भाई आनंद रिसीवर है, रिसीव कर रहा है पाने वाला, इससे हम लोग माल बेचे हैं, माल बेचे हैं तो ये पाने वाला हुआ। कौन है ये? पाने वाला। अगर तुमसे हम माल बेच दें तो कौन हो आप? पाने वाला। अब जब ये पाने वाला है तो बताओ इसको एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? इसको एंट्री पास करते समय हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अभी कंप्लीट जर्नल में नहीं सिखा रहा हूं, अभी इस रूल के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल लिया कि अगर उसमें नाम आ गया तो पहचानो उस नाम को हम क्या करें, डेबिट करें या क्रेडिट करें। क्योंकि मैं पर्सनल अकाउंट यहां पढ़ा रहा हूं तो पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल में पर्सन को मैं लिया, और पर्सन से संबंध भी आपको खोजकर यहां दिखाया कि आनंद से माल बेचे हो, तो आनंद कौन है?
आनंद रिसीवर है यानी पाने वाला है या देने वाला है, क्योंकि आनंद एक एस्पेक्ट है और जब एक एस्पेक्ट है तो वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बताओ आनंद डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो डेबिट क्रेडिट को पहचानने से पहले क्या पहचानना होगा? संबंध, रिलेशन, कि भाई इस ट्रांजैक्शन में आनंद का संबंध क्या है, ट्रांजैक्शन से, इस गुड्स से उसका संबंध क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब गुड्स, गुड्स में बेचा गया है, तो गुड्स भी यहां पर एक एस्पेक्ट है देखना। अब इस गुड्स के साथ आनंद का संबंध क्या है? गुड्स को वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है या वो हमको दे रहा है, पाने वाला है देने वाला है? तो आनंद से चूंकि बेचे हो तो आनंद पाने वाला है यानी रिसीवर है। और जब रिसीवर है तो क्लियर रूल बोल रहा है कि जब रिसीवर है तो क्या करना होगा, उसको डेबिट करना होगा। तो मैं आपको आज पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या सिखाया कि पर्सनल अकाउंट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, पर्सनल अकाउंट में पर्सन कितने तरह के होते हैं और जितने तरह के भी पर्सन होते हैं उसके अंदर आने वाले नाम कौन कौन से, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये भी समझाए। और जब पर्सनल अकाउंट की बात आ गया तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है, तो मैं रूल पर भी बात किया। तो सारे स्टूडेंट को रूल को दिमाग में सेट करना है। देखो तीनों अकाउंट का रूल को दिमाग में सेट कर लेना है, तब जाकर हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे, कंप्लीट जर्नल सीखेंगे, लेकिन दिमाग में आपको रूल चलना चाहिए। तो होप कि सारे बच्चों को आज की क्लास में जो समझाया गया पर्सनल अकाउंट के बारे में पूरी बात समझ में आ गया होगा। आज के बाद कोई भी परेशानी पर्सनल अकाउंट को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई परेशानी होता है अकाउंट को पहचानने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बिंदास कमेंट करो, या मेरे क्लास के बारे में आपको जो भी कमेंट करना है, जो भी कमेंट आप करना चाह रहे हो, मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, या इसमें कोई त्रुटि है कोई कमी है, जिस तरह की भी आपका कमेंट आएगा वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा। आगे की क्लास में और सावधानी रखा जाएगा और क्लैरिटी देने की प्रयास किया जाएगा अगर कुछ कमी दिख रहा हो तो। और दूसरी बात, अगर आपको ये पूरी तरह से बात समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप एक लाइक जरूर करो। और जो भी नए स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर आ रहे हो वो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल पर आ रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास की बेनिफिट ले सकें। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रोक रहा हूं आज की क्लास को। अगला जो क्लास आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा रियल अकाउंट को लेकर आएगा, और अगर उसमें हमारा टाइम थोड़ा बचेगा तो मैं उसी वीडियो में कवर करने के प्रयास करूंगा नॉमिनल अकाउंट। अदरवाइज दो सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें एक पर रियल अकाउंट एक में नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद का जो जब रूल समाप्त हो जाएगा तो मैं सीधा बात करूंगा फिर प्रॉब्लम पर कि जर्नल देखो कैसे बनाया जाता है, जर्नल कैसे पास किया जाता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगला क्लास में मैं बहुत जल्द मिलूंगा रियल एंड नॉमिनल के साथ।